Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of our chapter is the Himalayas. In this chapter we are going to know about the highest mountain range, that is Himalayas, and we know going to learn about the Western Himalayas and the Eastern Himalayas and more in detail. So let's start the chapter. Lesson 2, the Himalayas. Chapter outline: the Himalayas, the Eastern Himalayas, the Western Himalayas, Northeastern hilly states. So the topics which we will going to cover through this chapter is about the Himalayas के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न हिमालयाज के, ईस्टर्न हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स कौन कौन सी हैं. लेट्स गेट कनेक्ट. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडिया जो है वर्ल्ड की बहुत ही खूबसूरत कंट्री है. इट हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स सच एज प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन्स एंड डेजर्ट. अब इंडिया में आप देखो, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर लैंडफॉर्म्स हैं. कहीं जगह पर माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. सम प्लेसेस दे आर डेजर्ट, सम आर द फॉरेस्ट, कहीं पर प्लेन एरियाज है, कहीं पर हिली एरियाज है. हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया? क्या आप कभी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हिल स्टेशन पर गए हो? सो यू हैव टू आंसर इट yes or no. If yes, then find out the names of mountains you saw there with your parents. तो अगर आप लोग वहां पर गए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जहां पर भी गए हैं नॉर्दर्न साइड में, यू हैव टू टिक इट yes और उस जगह का नाम. Himalayas lie in the northern boundary of India. They are the highest mountain ranges in the world. हिमालय कहाँ लाई करते हैं? नॉर्दर्न बाउंड्रीज, इंडिया की नॉर्दर्न साइड, और वो सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस है. Himalayas mean the adobe snow. The peaks of these mountains are covered with snow throughout the year. हिमालयास पर हमेशा दे आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स. वहां पर पूरे साल वो बर्फ से ही ढके रहते हैं एंड दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल. दे एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री इन द नॉर्दर्न ऑफ इंडिया. तो वो एक बाउंड्री का भी रोल करते हैं, एक बाउंड्री की तरह लगते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न साइड पर नेचुरल बाउंड्री है, उनको बनाना नहीं पड़ता, वो तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बने हुए हैं हिमालयास, और वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, और वो नॉर्थ साइड पर है इंडिया. द हिमालयास. द हिमालयास कैन बी डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयास एंड ईस्टर्न हिमालयास. अब हिमालयास को हमने डिवाइड करा है वेस्टर्न हिमालयास में और ईस्टर्न हिमालयास. The states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand lie in the Western Himalayas. अब जो स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब कौन सी साइड है? ये वेस्टर्न साइड पर है. While West Bengal, Sikkim and northeastern region lie in the eastern Himalayas. और जबकि वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाई करते हैं इन ईस्टर्न हिमालयास की साइड. The length of this great mountain chain is about 2400 kilometers from east to west. तो ये जो हिमालयन रेंजेस हैं ये बहुत दूर तक फैली हुई है. तो इसकी जो ये पूरी चेन है, ये इसकी लेंथ 2400 किलोमीटर तक है. कहाँ से शुरू है? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. The breadth varies from 160 to 400 किलोमीटर. और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है इसकी, वो 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक. The main occupation of the people in the mountainous regions are farming, rearing sheep and goats and handicrafts. अब जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ज्यादातर बर्फ वाले इलाकों में रहते हैं, तो उनका जो मेन प्रोफेशन हो, जो मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है, वो होता है फार्मिंग, या फिर कैटल रियरिंग, शीप रियरिंग करते हैं वो लोग, या फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं. Most of the people live in the valleys and they grow a few subsistence crops like rice, maize, vegetables, fruits, etc. और जो थोड़े वैलीज में रहते हैं, पहाड़ों से थोड़े नीचे वाले इलाकों पे जो लोग रहते हैं, वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे कि आपकी चावल हो गया, मेज हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सारी क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते हैं. टू चेक सॉइल इरोजन दे प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग मेथड. अब वो सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए वो टेरेस फार्मिंग करते हैं. टेरेस फार्मिंग मीन्स वो स्टेप्स बनाते हैं अलग अलग और उसके ऊपर प्लांटेशन करते हैं. Houses have sloping roofs so that the snow can easily slide off from the rooftops. अब वहां पर हमेशा पूरे साल स्नोफॉल होती है और ज्यादा स्नो कवर्ड एरियाज रहते हैं,
तो जो वहां पर घर बनते हैं उनकी स्लोप्स, उनकी जो रूफ होती है वो हमेशा स्लैंटिंग होती है, स्लोप बना होता है ताकि बर्फ इकट्ठी ना हो और बर्फ पिघले तो वो नीचे गिर जाए, तो वहां पे इकट्ठी ना हो सके। दे बिल्ड स्मॉल हाउसेस विद लोकल मटेरियल लोकल मटेरियल अराउंड देयर फील्ड, और वो छोटे छोटे घर बना लेते हैं विद आसपास से मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वो उनसे जो स्मॉल हाउसेस बनाते हैं अपनी फील्ड्स, जिस फील्ड्स में वो काम करते हैं वहां पर वो एक टेम्पररी हाउस बना लेते हैं। The forests of the Himalayas provide us many valuable products such as timber, medicinal herbs, resin and honey, etc. जो हिमालयाज में जितने भी जंगल हैं उस साइड पर, वो उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स आपको, प्रोडक्ट जैसे कि टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, रेजिन, हनी, शहद मिलता है, रेजिन मिलता है, एंड बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पौधे हैं जो बहुत एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज, Western Himalayas refers to the western half of the Himalaya in north western India. जो हमारे वेस्टर्न हिमालयस हैं वो वेस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालयस में को रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो है इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। वो दे एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू हिमाचल प्रदेश, हिल्स ऑफ उत्तराखंड, द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल। तो वो एक्सटेंड हुए नॉर्दर्न इंडियन स्टेट से ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किसके थ्रू, हिमाचल प्रदेश के थ्रू, देन हिल्स ऑफ उत्तराखंड, वो कहाँ पर है, टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल की बाउंड्री। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। जम्मू कश्मीर कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्दर्न इंडिया। इट इज अ माउंटेनियस स्टेट फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। जम्मू कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है, दैट इज व्हाई उसे हेवन भी कहा जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। So it has been rightly called the heaven on the earth. Srinagar is the capital of Jammu and Kashmir. तो उसको हेवन ऑन अर्थ या पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है कश्मीर को, क्योंकि वहाँ के जो माउंटेन्स हैं दे आर themselves the natural beauty, they are very beautiful, and श्रीनगर उसकी कैपिटल है। The people of Jammu and Kashmir speak Kashmiri, Dogri, Ladakhi and Urdu. जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज क्या क्या बोलते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, कश्मीरी भाषा, लद्दाखी या फिर उर्दू। The state comprises three regions: the foothill plains of Jammu, the lakes and blue valleys of Kashmir, and mountains of Ladakh. अब ये जो स्टेट है इसको तीन रीजन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है जो फुटहिल, जो नीचे हिल साइड पर नीचे उसके प्लेन्स होते हैं जम्मू में, फिर लेक्स और ब्लू वैलीज, कश्मीर की जितनी भी लेक्स होती हैं, वैलीज होती हैं, एंड तीसरी चीज हो गई वहां माउंटेन्स, लद्दाख। द वुलार इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। वुलार लेक सबसे बड़ी लेक है इंडिया में, इंडिया की सबसे बड़ी लेक और मानी जाती है वुलार लेक। द डल एंड नागिन आर द अदर फेमस लेक्स ऑफ कश्मीर। डल लेक बहुत भी फेमस है जहाँ हाउस बोट्स वगैरह चलती हैं। You will find many houseboats in these lakes. You will also find shikaras selling flowers and vegetables. और शिकारास भी चलती हैं वहीं, बोट्स की जो होती है उसमें लोग अपना वेजिटेबल्स वगैरह भी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसमें रखकर उसे सेल करते हैं जगह जगह। The climate of Kashmir is very cold. The Kashmiris keep themselves warm with kangri, a small pot with burning coal in it. They keep it inside the cloths. वहां पर हमेशा बर्फ रहती है इसलिए वहां का मौसम ज्यादातर ठंडा ही रहता है। वहां के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए कांगड़ी, एक पॉट होता है जिसमें वो कोयला जलाते हैं जिससे कि वो घर में गर्माहट रहे, वार्म कर सके वो खुद को, और वो अपने क्लोथ्स में रख देते हैं। फैक्ट टू नो, Kashmir is also called the orchard of India because of its huge varieties of fruits like apples, plum, walnut, pear, apricot. तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कश्मीर में बहुत फेमस है, जैसे कि एप्रिकॉट और एप्पल्स, ये बहुत फेमस है, इसलिए उनको ऑर्चिड्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फेमस एप्पल्स और एप्रिकॉट्स होते हैं कश्मीर के। इसके अलावा वॉलनट, पेयर, प्लम भी वहाँ के फेमस है। ड्यूरिंग द समर सीजन द कश्मीरी पीपल डू फार्मिंग एंड प्रोड्यूस राइस, maize, rajma, etc. They grow fruits like apples, peaches, cherries, walnuts, and kesar. समर सीजन जैसी थोड़ी गर्मियाँ आती है, वहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, गर्मियों में वहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं, राइस वगैरह वहाँ ग्रो करते हैं, राजमा, मेज, ऑल्सो एप्पल्स ग्रो होते हैं वहाँ पर, ऑर्चिड्स हैं बहुत बड़े बड़े एप्पल्स के, पीचेस, चेरीज,
अखरोट, बादाम, वहाँ के बहुत फेमस है केसर। दे ऑल्सो रेयर शीप एंड गोट्स फॉर वूल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। The people stay at home and make handicrafts from wood, brass, silver and paper. फिर वो कैटल रेयरिंग, शीप रेयरिंग बहुत होता है वहाँ पे। कैटल शीप्स को वो लोग रेयर करते हैं, फिर जो उनकी वूल होती है शीप्स वगैरह की, उसी से वो कपड़े बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। इवन विंटर सीजन के टाइम पे वो घर में हैंडीक्राफ्ट्स बनाकर बाहर उन्हें सेल भी करते हैं। और हैंडीक्राफ्ट्स किस किस चीज़ों के बनते हैं, वहाँ पे फेमस शॉल्स बनती हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, ब्रास, वुड, सिल्वर, पेपर से यूज से भी वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। कश्मीरी men and women wear prans and salwar. They eat rice, fish and vegetables. वो फिश बहुत खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, राइस खाते हैं बहुत ज्यादा। और वहाँ के लोग जो होते हैं, स्पेशली मेन एंड वुमेन, दे वियर फिरांस पहना जाता है, या सलवार और फिरांस पहना। दे ड्रिंक अ स्पेशल टी कॉल्ड कहवा। मोस्ट ऑफ दी कश्मीरीज फॉलो इस्लाम एंड सेलिब्रेटेड ईद। उनके यहाँ एक बहुत ही लिक्विड फॉर्म में एक ड्रिंक, स्पेशल उनका ड्रिंक है, बेवरेज है जो बनाया जाता है, जिसको कहवा कहते हैं। और वहाँ के जो लोग, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पीपल हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वो ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। देयर स्टेपल फूड इज राइस। जम्मू एंड कश्मीर हैज सेवरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक निशाद गार्डन, शालीमार गार्डन, अमरनाथ केव, वैष्णो देवी टेम्पल, हजरत बल एंड शाह हमदन मॉस्क, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम। वहाँ का जो मेजर फूड है, जो ज़्यादातर लोग वहाँ पर ग्रो करते हैं और खाते हैं, वो है राइस। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, जैसे कि लोग वैष्णो देवी माता के मंदिर सबसे ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे अमरनाथ केव पे जाते हैं, शालीमार गार्डन, पहलगाम, निशाद गार्डन, डल लेक देखने जाते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सारे फेमस प्लेसेस हैं। हिमाचल प्रदेश। Himachal Pradesh, literally snow-claden region, state in northern India. Why it is called snow-claden? Because it's almost covered with snow throughout the year. It is situated in the middle Himalayas, which is also called Himachal Ranges. और वो मिडिल हिमालयाज में जो है लाई करता है, तो हम हिमाचल रेंजेस भी कहते हैं। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। It is a famous hill station of India. It is referred as Devbhumi of, or you can say, a land of God. तो ये बहुत, शिमला is a very very famous hill station where people used to visit, and also इसको देवभूमि भी कहा जाता है, और we can say land of God. हिंदी एंड पहाड़ी आर प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ दिस स्टेट। तो हिमाचल के लोग जो होते हैं पहाड़ों पर रहते हैं, तो पहाड़ी लोग होते हैं, वो पहाड़ी लैंग्वेज ही बोलते हैं, और दे स्पीक हिंदी आइदर। Kullu and Manali are very famous valleys in Himachal Pradesh. It has 12 districts. उसकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 जिले हैं। जैसे मेरठ इज ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट, उसी तरीके से वहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर हिमाचल में, जिसमें से कुल्लू मनाली बहुत ही फेमस वैलीज हैं वहाँ की। डलहौजी एंड धर्मशाला आर ऑल्सो फेमस हिल स्टेशन। डलहौजी भी बहुत फेमस हिल, बहुत छोटा भी है और बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। खजियार एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस जगह है, वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ का जो व्यू है, इट लुक्स एज इफ हम कहीं बहुत ही आउट ऑफ कंट्री, एज अ स्विट्जरलैंड जैसा व्यू वहाँ पे शो होता है, इसलिए उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। क्योंकि जब बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो इट कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो, और उसकी वजह से वो मिनी स्विट्जरलैंड है। तो इट इज लाइज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट में है वो, हिमाचल की। ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस। दशहरा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ कुल्लू। ज्वालामुखी टेम्पल है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल की। और दशहरा, कुल्लू जो वैली है वहां पर दशहरा बहुत ज्यादा मनाया जाता है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश ग्रो मेनी क्रॉप्स लाइक राइस, मेज एंड वीट। वहाँ के लोग राइस, मेज, वीट बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। इट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, प्लम, पीचेस एक्सेट्रा। तो वहां पर भी एप्पल के, प्लम्स के जो बाग हैं वो बहुत ही फेमस है। Many people rear sheep and goats. The people of Himachal Pradesh make beautiful handicrafts of wood, woolen, shawls, blankets and carpets. तो ज़्यादातर जो बहुत ही ब्यूटीफुल शॉल्स और वुलन चीज़ें बनती हैं वो वहाँ पर बनती हैं। हैंडीक्राफ्ट्स लोग वहाँ पर बहुत बनाते हैं। कैटल और शीप्स को रेयर करते हैं, फिर उनके जो वूल होता है उसका यूज़ करते हैं।
तो उससे बहुत सारे शॉल्स या वुलन चीज़ों को ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। देयर मेन लैंग्वेज इज हिंदी। उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है। नाटी इज फेमस डांस नाटी इज फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस है। देयर आर नंबर ऑफ डैम्स इन द स्टेट दैट हेल्प द हिली रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। अब हिमाचल प्रदेश में डैम्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे डैम्स इसलिए बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उत्तराखंड। Uttarakhand is a state in the northern part of India. The state was created on 9th November 2000. उत्तराखंड जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में ही आता है इंडिया के। ये स्टेट कब बनाई गई थी? 9th नवंबर 2000। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। उत्तराखंड भी बहुत सुंदर है, वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मसूरी is a beautiful hill station in Garhwal. It is called the Queen of Hills. अब मसूरी, most of the people have visited मसूरी also. मसूरी बहुत ही famous hill station है और उसको Queen of Hills भी कहा जाता है। Nainital is a hill station in Kumaon. It is situated around the lake. नैनीताल हिल स्टेशन कहाँ पर है? कुमाऊं में है। वो सिचुएटेड है एक लेक के आसपास। नैनीताल स्पेशली बहुत सारी लेक्स वहां पर है, इसलिए वो लेक्स के लिए फेमस है। देहरादून situated in Doon Valley, the capital of Uttarakhand. उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। River Ganga rises from Gangotri Glacier and River Yamuna rises from Yamunotri Glacier. रिवर गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से राइज है और रिवर यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से पैदा हुई है। ग्लेशियर इज अ बिग, जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हीं को टूटते हैं, उसी से ग्लेशियर्स को जब तोड़ा जाता है, जब वो पिघलते हैं तो पानी रिवर्स में आता है। The tourist came to visit Kedarnath, Badrinath, Gangotri, Yamunotri, Hemkund Sahib, बागेश्वर, ऋषिकेश, शान, हरिद्वार। तो लोग टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं, विजिट करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, बागेश्वर, ऋषिकेश। ये बहुत ही फेमस जगहें हैं जहाँ पर स्पेशली हिंदूज बहुत विजिट करते हैं। The main occupation of the people of Uttarakhand are farming and rearing sheep and goats. उत्तराखंड के लोगों का भी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग या फिर शीप कैटल को रेयर करना। राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ पीपल। उत्तराखंड के लोगों का भी जो मेन फूड होता है, जो वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो राइस, व्हीट या मेज। द नेटिव पीपल ऑफ उत्तराखंड आर जनरली कॉल्ड आइदर कुमाऊनी और गढ़वाली। क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है तो वहाँ के लोग जो ज्यादातर कुमाऊनी या फिर गढ़वाली उनको कहा जाता है। They speak their own language. However, Hindi is the main language. हिंदी मेन लैंग्वेज है ओवरऑल, लेकिन उनकी जगह जगह की अलग थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है, तो वो उस अकॉर्डिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालय। सिक्किम। सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालयस में कौन कौन सी स्टेट्स आती है? सबसे पहली आती है आपकी सिक्किम। सिक्किम बहुत ही छोटी स्टेट है ईस्टर्न हिमालयस की। In spite of being the second smallest as well as the least populated state of India, Sikkim is the heaven for nature lovers. सेकेंड स्मॉलेस्ट, सेकेंड नंबर पर आती है सबसे छोटी स्टेट्स में और सबसे कम पॉपुलेशन है वहां पर। लेकिन उसके बाद भी वो नेचर, जिनको नेचर लवर्स जो पीपल होते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ रोमिंग अराउंड, दे आर फॉन्ड ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू एंजॉय द नेचर। तो फॉर दोज पीपल इट इज हेवन, क्योंकि नेचर लवर्स को अच्छा लगता है, ग्रीनरी हो, बहुत ही प्यारी माउंटेन्स हो, तो वो सिक्किम में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड। सिक्किम जो है वो अपने ऑर्चिड्स के लिए बहुत फेमस है। People grow rice, wheat, cardamom, oranges, apples, tea, potatoes, etc. in their scattered terraced fields. अब उनके दूर दूर तक वहां पर फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स में वो तरह तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, कार्डमम, ऑरेंजेस, एप्पल्स, टी, पोटैटोज, ये सब ग्रो करते हैं वहां। इट इज ऑल्सो अ मिनरल रिच स्टेट एंड हैव माइंस ऑफ कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन एंड कोल।
वो एक मिनरल रिच स्टेट पे भी है, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि आपको कॉपर की माइंस है, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, कोल, आयरन, माइका। ये बहुत ही फेमस मिनरल्स हैं जो आपको सब अर्थ से ही निकलते हैं, इनको यूज आते हैं बहुत ज्यादा। The Lepkas and the Bhutias are the original inhabitants of Sikkim। लेप्काज एंड भूटियाज जो है ये ओरिजिनल वहाँ के लोग हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं सिक्किम। पीपल स्पीक सिक्किमीज, नेपाली एंड लेप्चा। तो वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिक्किमीज बोलते हैं या नेपाली भाषा बोलते हैं या लेप्चा। राइस इज दी स्टेबल फूड इन सिक्किम। अब वहाँ का भी मेजर फूड जो है वो ग्रो करते हैं और खाते हैं, सबसे ज्यादा खाए जाने वाला राइस। नूडल बेस्ड डिशेज सच एज थपका, चाउमीन, पक्तू, याठुक, ये ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन दिस स्टेट। तो ये सारी डिशेज हैं जो एक नूडल बेस्ड डिशेज है, तो वहाँ के खा लोगों के लिए बहुत फेमस। विमेन वियर कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड बीड्स। वहाँ की जो लेडीज हैं, विमेन हैं, वो बहुत ही कलरफुल ज्वेलरी पहनना पसंद करती है बीड्स वाली। फैक्ट टू नो, द क्लाउडेड लेपर्ड इज फाउंड ओनली इन साउथ ईस्ट एशिया एंड रेंजेस थ्रू सर्दर्न चाइना एंड द ईस्टर्न हिमालय। जो लेपर्ड होता है क्लाउडेड वाला जिसके ऊपर डॉट्स डॉट्स होती है, वो खाली साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और वो ज्यादातर रेंज कहाँ पर मिलता है? सदर्न चाइना और ईस्टर्न हिमालयस के बीच में ही पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, ओनली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज इन द माउंटेनियस रीजन। वेस्ट बंगाल का खाली जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट है, वही इस माउंटेन वाले रीजन में आता है। दार्जिलिंग इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का बड़ा फेमस रीजन है दार्जिलिंग हिल है, वहाँ बहुत सारे लोग विजिट करते जाते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय रेल सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी रेल से कनेक्ट है वो। The rail journey from Siliguri to Darjeeling is very fascinating. It is famous for tea gardens, which produces high quality tea. ये दार्जिलिंग है, जैसे I've shown on the in the picture also. तो वहाँ पे जो ये ट्रेन जाती है, जर्नी ट्रेन के थ्रू करते हैं, सिलीगुड़ी से ट्रेन होती है दार्जिलिंग तक, और वो बहुत ही प्यारा सीन होता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी जर्नी होती है, एंजॉयमेंट होती है, ग्रीनरी होता है, नेचर बहुत ही प्यारा लगता है, और रास्ते में वहाँ पर टी गार्डन्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स, देयर आर 7 स्टेट्स इन दिस रीजन। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स है उसमें 7 स्टेट्स हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड। तो ये जो है 7 स्टेट्स है जो इसमें आती है। These 7 states are called 7 sisters because of their physiographic, climate and ways of living are most. ये जो 7 स्टेट्स होती हैं इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको 7 सिस्टर्स? बिकॉज उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और वहाँ का जो रहन सहन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सम पार्ट्स ऑफ दीज स्टेट्स लाई इन प्लेन्स ऑल्सो, और इनमें से ही कुछ स्टेट्स का कुछ हिस्सा जो है वो प्लेन एरियाज है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन 7 स्टेट्स में से जो अरुणाचल प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे लार्जेस्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन्स। इसमें जो हिमालयन की ईस्टर्न रेंजेस वहां पर आती हैं। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिवर ब्रह्मपुत्र flowing through a large territory in China enters India in Arunachal Pradesh। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो कर रहा है थ्रू अ लार्ज टेरिटरी इन चाइना से होता हुआ इंडिया में एंटर करता है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। द वर्ड अरुणाचल मीन्स लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो अरुणाचल का मतलब होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उस जगह से जहां पर सूरज उगता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हेयर इज झूम, काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वहाँ जो फार्मिंग वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड वो लोग यूज करते हैं उसका नाम है झूम, और ये एक तरीके का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। इंडियाज लार्जेस्ट मोनास्ट्री इज एट तवांग। वहाँ की मोनास्ट्री है बहुत ही फेमस, तवांग इज आल्सो शोन इन द पिक्चर। Here people live in the houses on stilts. This protects them from rain. और इस जगह पे जो लोग होते हैं वो स्टिल्ट हाउसेज में रहते हैं, वो जो डंडों पर बनाया जाता है ताकि वहाँ ज़्यादातर रेनफॉल वगैरह होती है। तो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर डायरेक्ट ज़मीन पर घर नहीं बनाए जाते, ऊंचाई पर बनाए जाते हैं,
बैम्बू से या फिर उसे अलग अलग डंडों के ऊपर बनाए जाते हैं, जिस तरीके से पानी ना घर तक जाए। देन कम्स असम। असम लाइज इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। असम भी हिमालयस के फुटहिल्स पर लाई करता है नीचे। कैपिटल ऑफ असम दिसपुर उसकी कैपिटल है। द ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट। पाम ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ का फेमस जो मेन रिवर है, जैसे हरिद्वार में मेजर रिवर आपका गंगा है, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है जो फ्लो कर रही है असम में। फार्मिंग वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है असम के लोगों का। वहाँ पर राइस ग्रो करते हैं, जूट, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, पोटैटोज एंड ये सारे मेनली क्रॉप्स जो वहाँ पर ग्रो की जाती है। असम इज द फेमस फॉर टी एंड सिल्क। असम ज्यादातर जो फेमस है वो है टी प्लांटेशन की। टी जो आती है पीते हैं, हम चाय पीते हैं, वो चाय की पत्ती, वो बाग बड़े बड़े असम में है। दिस स्टेट इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। तो ये जो स्टेट है वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही ज्यादा, ऑयल, गैस, कोल, लाइमस्टोन, इन सब चीजों के लिए। हैंडलूम, बैम्बू एंड केम प्रोडक्ट्स आर द पॉपुलर इंडस्ट्रीज इन असम। असम में की कौन कौन सी पॉपुलर इंडस्ट्रीज हैं? एक हैंडलूम की इंडस्ट्री है, बैम्बू केम प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ असामी। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय। और वहाँ का फेमस फेस्टिवल है बिहू, तो वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। मानस एंड काजीरंगा आर द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। वहाँ पर फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक का नाम है मानस, एक का है काजीरंगा। Bamboo is a raw material of great versatility and forms an integral part of the lifestyle and economy of Assam. बैम्बू वहाँ सबसे ज्यादा ग्रो होता है, और बैम्बू बहुत ही वर्सेटाइल चीज है, बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल आइटम होता है जो वो लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वो यूजेबल भी होता है, और वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम भी। मेघालय। Meghalaya was previously part of Assam, but on 21 January 1972, the district of Khasi Garo and Jaintia Hills became the new state of Meghalaya. मेघालय पहले असम का ही एक हिस्सा था, लेकिन बाद में 21 जनवरी 1972 को उसको अलग कर दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और खासी गारो एंड जैंतिया हिल्स एक नई स्टेट मेघालय की बना दी गई। मेघालय मीन्स एडॉब ऑफ क्लाउड्स। मेघालय का मतलब एडॉब ऑफ क्लाउड्स। मेघालय इज अ हिली स्टेट। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। फिर मेघालय की कैपिटल हुई शिलोंग। द स्टेट हैज अ वेट क्लाइमेट। अब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर वहाँ पर बारिश वगैरह और ह्यूमिडिटी रहती है, तो वहाँ थोड़ा वेट क्लाइमेट रहता है। चेरापूंजी, मैसूरराम आर द वेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेसेस कौन सी है? चेरापूंजी, मैसूरराम। मोर देन 30% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। 30% से भी ज्यादा हिस्सा इस जगह का जंगल से कवर है, वहाँ पेड़ और जंगल ही मिलेंगे, घने जंगल। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन मेघालय आर ट्राइब्स, तो इसीलिए जंगल जितने ज्यादा है उतने ही वहां पर ट्राइबल पीपल ज्यादा है, ट्राइब्स ज्यादा है। गारो एंड खासी आर द मेजर ट्राइब्स। वहाँ की फेमस ट्राइब्स है ये गारो एंड खासी। देयर आर सेवरल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड मेजेस्टिक वाटरफॉल्स which enhance the beauty of the state. Guwahati is the largest city of Meghalaya. उसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स हैं, झरने वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वो स्टेट की ब्यूटी अलग ही होती है। ऑल्सो गुवाहाटी वहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, बहुत ही बड़ा शहर है वहाँ का एक गुवाहाटी। देन कम्स मणिपुर। मणिपुर इज अ ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, बोस्ट ऑफ रिच कल्चर। मणिपुर जो है वो बहुत ही सुंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया। इट हैज बीन कॉल्ड द ज्वेल ऑफ इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था ज्वेल ऑफ इंडिया। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट सिचुएटेड इन द शैडो ऑफ हिल्स। मतलब वो हिल्स, पहाड़ों से नीचे थोड़ी सी जो जगह है वहां पर सिचुएटेड है, और इसलिए वो बहुत ही सुंदर, मतलब ढकी हुई है सब चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर स्टेट है। देयर आर मेनी लेक्स इन मणिपुर। मणिपुर में लेक्स बहुत मिलेंगी देखने के लिए। मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिल्स ऑफ मणिपुर are densely covered with forest of bamboo and वहाँ पर स्नो कवर्ड हिल्स कम होते हैं। वहाँ पर जो माउंटेन्स, मणिपुर की जो फेमस डांस है वो मणिपुरी डांस है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
वहाँ के जो हिल्स हैं वो कवर्ड है इससे, फॉरेस्ट, पेड़ पौधों से, बहुत ज्यादा घने घने जंगल बने हुए हैं पहाड़ों। और वो जो फॉरेस्ट है वो है बैम्बू या फिर टीक। रबर, टी, कॉफी, ऑरेंज एंड कार्डमम ग्रोन इन हिली एरियाज। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रबर हो गया, टी, कॉफी, ऑरेंज, ये सब हमारे यूजेबल आइटम है। ये सब ज्यादातर कहाँ पर ग्रो होती है? हिली एरियाज। राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर मणिपुर। अब मणिपुर का भी मेजर फूड राइस है। विष्णु टेम्पल एंड लोकटक लेक, ये फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं मणिपुर के। विष्णु टेम्पल और एक लोकटक लेक है जो बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है वहाँ की। हैंडलूम इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन मणिपुर। हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत फेमस है मणिपुर की। केबुल एंड लामजो, द फ्लोटिंग नेशनल पार्क्स आर ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ मणिपुर। केबुल और लामजो जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क्स है वहाँ। मतलब वो नेशनल पार्क्स, आप उसमें बोट में बैठ के या पानी में ज्यादा फ्लोटिंग करता हुआ थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ दूर दूर से लोग ये देखने आते हैं ये कैसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग कर रहा है। त्रिपुरा, त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन द थ्री साइड्स ऑफ बांग्लादेश। त्रिपुरा किससे सराउंडेड है? थ्री साइड्स बांग्लादेश की। इट इज अ स्मॉल स्टेट विद हिल्स एंड वैली। छोटी सी जगह है, छोटी सी स्टेट है, चारों तरफ हिल्स वैलीज हैं। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। पीपल ऑन द हिल प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। अगेन यहाँ पर भी झूम कल्टीवेशन इस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है, शोन इन द पिक्चर। लेयर्स बनाई जाती हैं। दे ऑल्सो रेयर पिग्स एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वहाँ के। ये चिकन्स को, हेन्स को, इन सबको, पिग्स वगैरह को रेयर करते हैं और नेट फार्म्स वगैरह में रखते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स एंड बैम्बूज आर्टिकल्स आर द चीफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो वहाँ की जो बेसिक और मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी हैंडलूम की है, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज है। बैम्बू आर्टिकल्स बहुत मिलते हैं क्योंकि बैम्बू सबसे ज्यादा ग्रो होता है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बांग्ला एंड कोक बार के लैंग्वेजेस। तो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है, बांग्ला बहुत बोलते हैं वहाँ। Women are fond of colorful dresses and silver jewelry. They wear the colorful dresses. उन्हें colorful dresses बहुत पसंद है और silver jewelry को ज्यादा पहना जाता है। Clouded leopard and Rajbari are famous national park in India. Clouded leopard वहाँ पर है और राजबरी ये नेशनल पार्क है वहाँ पर। Tripura is famous for handicrafts made from cane and bamboo. Again त्रिपुरा भी फेमस है हैंडीक्राफ्ट्स जो बैम्बू और केन से बनते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो बैम्बू और केन से बनते हैं। Then comes मिजोरम. It is a land of hills and valleys. मिजोरम is a land of hills and वहाँ पे भी बहुत सारे hills और valleys. Aizawl is the capital of the state. The people of Mizoram is called Mizols. तो मिजोरम की कैपिटल है इजवॉल और वहाँ के मिजोरम के लोगों को मिजोल्स कहा जाता है। वो भी ट्राइबल पीपल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय फार्मिंग। वहाँ पर फार्मिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फार्मिंग करके ही लोग वहाँ पर अपने लाइवलीहुड चलाते हैं। दे ग्रो राइस, मेज, पोटैटोज, जिंजर एंड टोबैको। ये कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं? चावल, मेज, पोटैटोज, आलू, अदरक। बैम्बू एंड केन आर्टिकल्स आर फेमस हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ मिजोरम। अगेन बैम्बू और केन वहां भी बहुत फेमस है। द पालक लेक इज द बिगेस्ट इन मिजोरम। तो पालक लेक वहां पे बहुत सी फेमस है, वहां की बहुत बड़ी लेक है मिजोरम में। मीजो इज द ऑफिशियल एंड मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज ऑफ मिजोरम। वहां के लोगों को मीजोस कहा जाता है और मीजो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल और वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। नागालैंड, नागालैंड इज अ हिली स्टेट। अगेन नागालैंड एक हिली एरिया है, हिली स्टेट है। इट इज द होमलैंड ऑफ नागा। नागा के होमलैंड है ये। नागा, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है दैट इज कोहिमा। नाग डांस इज अ फेमस डांस। वहाँ का फेमस डांस है नाग डांस। नागालैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज लैंड ऑफ फेस्टिवल। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। द मेन फूड ऑफ नागा इज राइस एंड पॉर्क। वहाँ के लोगों को राइस और पॉर्क खाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ भी राइस। नाग्स आर ऑल्सो गुड क्राफ्ट्समैन एंड दे मेक ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स ऑफ बैम्बू, केन एंड वुड। वहाँ के लोगों को क्राफ्ट्स बहुत अच्छा बनाते हैं, बैम्बू से, वुड से बहुत अच्छा कारीगरी करते हैं। Most of the Nags have adopted Christianity and speak
तो नागास के बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करा और वो इंग्लिश बोलते हैं. Farming and fishing are the main occupation of the people there. They made jewelry with shells, beads, horns, bones and ivory. तो वहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन मेन क्या है? फार्मिंग एंड फिशिंग. और वो जो ज्वेलरी वहाँ पर पहनते हैं लोग, वो ज्वेलरी शेल से, सीप से बनाते हैं, या सिल्वर की ज्वेलरी बनाते हैं, या हड्डियों से बनाते हैं, और बीड्स वगैरह से बनाते हैं. लेट्स रीकैप. हिमाचल प्रदेश इज रेफर्ड टू एज देवभूमि और लैंड ऑफ गॉड. हिमाचल प्रदेश को देवों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ गॉड. नाटी इज द फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश का फेमस डांस है. मसूरी एंड नैनीताल आर द ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर हिल स्टेशंस हैं मसूरी एंड नैनीताल. कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन सिक्किम. कंचनजंगा तीसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो सिक्किम में लोकेट है. मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में फेमस डांस है मणिपुरी. बिहू इज फेमस फेस्टिवल ऑफ असामीज. बिहू जो है वो असामीज का फेमस फेस्टिवल है. नागालैंड इज ऑफन रेफर टू एज लैंड ऑफ फेस्टिवल. और नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है. Now let's do pick the correct option first, which is the largest freshwater lake in India, that is Vular Lake. Dash is the famous dance of Himachal Pradesh, that is Nati. Dash is the staple food in Sikkim, that is rice, which is called the Queen of Hills, Mussoorie, and which is the third highest peak of the world, that is Kanchenjunga. Now we will do the fill in the blanks. Jammu and Kashmir is a state in northern India. Dash is known for its natural beauty, that is Kashmir. Dash is famous dance of Himachal Pradesh, that is Nati. Sikkim is a small state of eastern India. Dash is the famous hill station of India, that is Mussoorie. Now we'll do the true and false. Houses of mountains regions, they have sloping roof. True. Vaishno Devi temple is the famous pilgrimage of Jammu and Kashmir. True. Arunachal means the land of rising sun. That is true. The capital of Uttarakhand is Shimla. False. The word Arunachal Pradesh means the land of rising sun. That is true. So, I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care.